हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरे वीडियोज़ वॉच कर सको। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के बारे में। इसका आज हम महत्व जानेंगे, साथ में विधि देखेंगे कि देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों को हरने वाले और पुण्य तथा मुक्ति देने वाले एकादशी व्रत का महत्व बताइए। पृथ्वी पर गंगा की महानता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती है। मनुष्य जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूरी यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार से इस बारे में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे रुई के बड़े से ढेर को एक छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है, उसी तरह से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से हमें जल्दी फल मिलता है। लेकिन अगर आप विधि के साथ में पूजा नहीं कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है और आप व्रत रख रहे हैं, तो इस तरह का व्रत आपको शुभ फल नहीं देता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निदांक धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मणों, शूद्रों और पर स्त्री का गमन करने वाले तथा ब्राह्मणों से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा स्त्री और साध्वी ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट करते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करते हैं, वह भी धन और संतान से हीन होते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्टों की सेवा करने वाले, जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती है, नरक के दुखों से छुटकारा पाते हैं और विष्णु लोक में जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि जागरण से मिलता है। तो ये मैंने देव प्रबोधनी एकादशी व्रत का महत्व बताया है, और इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये तो प्रबोधनी एकादशी व्रत का महत्व हो गया है। अब प्रबोधनी एकादशी व्रत कैसे रखना है, इसकी विधि क्या है, ये जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान करे। उसके बाद भगवान की पूजा करने का संकल्प ले, व्रत को रखने का संकल्प ले। उस समय भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आज निराहार रहकर व्रत करूंगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे, रात्रि को जागरण करे और फल, फूल, मेवा, मिष्ठान जो हो सके भगवान को पूजा में अर्पित करे। शंख जल से भरकर अर्घ दे। इस तरह से पूर्ण भक्ति भाव से देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत आप करें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।